तो ये एक प्रोजेक्ट मैंने बना लिया न्यू। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस बनाऊंगा। तो सीक्वेंस में मैं फुल एचडी का एक सीक्वेंस लूँगा कस्टम। ये मेरे पास फुल एचडी का एक सीक्वेंस ऑलरेडी बना हुआ था, ये मैंने ले लिया यहाँ से। अच्छा है, तो अब सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने मोशन ग्राफिक को समझना है कि मोशन ग्राफिक्स हैं क्या, मोशन ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो मोशन ग्राफिक्स आपके वीडियोस में भी इस्तेमाल होंगे। आप मोशन ग्राफिक्स से अपने टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। ये आपको इधर मैं दिखा भी रहा हूँ कि ये असल में ये हमारे इसको टाइटल्स भी हम कहते हैं, मोशन ग्राफिक्स भी हम कह जाते हैं क्योंकि मोशन में टाइटल्स। तो ये देखें, ये हमने कुछ सेव किए हुए हैं, आपको ऑलरेडी प्रीमियर में ये मिल भी जाएंगे। ये देखिए उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो इस तरह आप भी अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करके यहाँ पे रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इधर आपके पास वो जो भी आप यहाँ से ये देखें, इस तरह ये फाइल मैंने डाउनलोड इधर की, ये मेरे पास इधर आ गई। ठीक है, अच्छा जी। तो ये इस तरह हम जब अपनी बना के इधर प्रीसेट रखेंगे तो हम जहाँ भी इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना चाहेंगे तो हम वहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो ये किस तरह होगा और इसका इस्तेमाल क्या होता है, यानी कि आप भी समझे कोई वीडियो आपकी प्ले हो रही है, आपने उसके नीचे इस तरह को टाइटल देना है, तो ये आपने इधर ऑलरेडी आपके पास पड़ा होता तो आपने वहीं से उठा के इधर लगा दिया। इस तरह हमारे पास इंटरव्यू की लोअर थर्ड्स होती हैं, ये आप समझें लोअर थर्ड्स ही है। जिस तरह ये अब एक लाइव की बनी हुई है ऊपर। ठीक है, मुझे लाइव कहीं पे वीडियो करनी थी और मैंने उसका लाइव का चलाना था। ठीक है, ये देखें ये मोशन ग्राफिक्स में आ रहा है हमारे पास सारा। ये जो मोशन हुई है, ये मूवमेंट है, इसी को मोशन, और ये ग्राफिक्स हैं तो हम इसको मोशन ग्राफिक्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास मोशन ग्राफिक्स। ये हमें लोअर थर्ड्स कहलाते हैं। ये आप लाइव का एक टाइटल हमने दिया हुआ है, हम कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना अब हमने बनानी है। अब हम इस लेवल पे आ गए, क्योंकि अब वीडियो तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। वीडियो के नीचे हमने सारी बातें कोई ना कोई टाइटल देना है। लाइव है तो उधर हम ऊपर लाइव लिख देंगे, इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इवेंट का नाम लिख सकते हैं। इधर कोई सी हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो हम इधर को डॉक्यूमेंट्री का नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपने चीज़ें अब हमारे मोशन ग्राफिक्स में स्टार्ट होंगी। अब जी मैं आपको बताऊँ कि मोशन ग्राफिक्स हम बनाते किस तरह हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बनाऊँगा कि स्टैटिक मोशन ग्राफिक्स, फिर हम स्टैटिक टाइटल्स किस तरह बनते हैं, फिर हम आएंगे मोशन ग्राफिक्स पे। उसी को ही हम फिर मोशन ग्राफिक देंगे। पहले हम स्टैटिक करके उसको सेव करेंगे, फिर हम उसको मोशन ग्राफिक में चेंज करेंगे। जी, तो सबसे पहले मैं इधर अपने टेक्स्ट बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ से मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिखा अम्मार यासिर। इसकी ड्यूरेशन मेरे पास 3 सेकंड है, आप इसको चाहें तो बढ़ा के 5 सेकंड तक कर लें। मैं इसको समझिए कि 5 सेकंड ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये देखें, आप इधर एसेंशियल ग्राफिक का आपने पैनल खोल लेना है। ये देखिए आपका पहला लेयर एसेंशियल ग्राफिक में अम्मार यासिर के नाम से टेक्स्ट आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, तो आप इसका आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो आप इधर एसेंशियल ग्राफिक्स में भी चेंज कर सकते हैं इसका फ़ॉन्ट। ठीक है, और आप इधर से पैनल में भी इफेक्ट कंट्रोल पैनल में से भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका यहाँ पर चेंज करता हूँ। इस तरह मैंने ये अब इस स्टाइल में अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। ओके, अब मैं इसकी थोड़ी प्लेसमेंट चेंज करता हूँ कि मुझे ये अब ग्राफिक मोशन ग्राफिक या स्टैटिक जो टाइटल जब हम बनाएंगे इनको सेव करेंगे, आपने ये ख्याल रखना है कि आप इसको इस सेकंड के मुताबिक ही कहीं जहाँ पे भी आप सेव कर रहे होंगे बनाएंगे, जब आप इनको वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेम उसी जगह पर ही आएंगे। तो बेहतर है कि आप उसको एडजस्ट ही उसी जगह पर रखें, ताकि क्योंकि ये चीज़ें होती हैं हमारी टाइम को बचाने के लिए कि हमने ऑलरेडी एक चीज़ प्रीसेट बना के रखी हुए हैं, वो हमें जहाँ पर भी ज़रूरत होगा वहाँ से उठा के उधर फ़ौरन ही उसको लगा देते हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूँ मुझे इस जगह पर ही ज़रूरत होगा। तो हाँ, जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे बना के, तो फिर आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मुझे ये यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा, मुझे इसका साइज़ भी इतना ही चाहिए और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे मोशन ग्राफिक जो टाइटल्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब जी मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए जिस तरह। अब आपने ये ख्याल रखना है कि देखिए वीडियो एडिटर। ओके, अब इसको मैं थोड़ा साइज़ छोटा करता हूँ, इतना रखता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि आपके पास लेयर एक ही होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल ग्राफिक में जब आप काम करेंगे तो आपके पास एक ही लेयर होगी, उसी लेयर को आपने सेलेक्ट किए रखना है और यहाँ से आप चीज़ें ऐड करते रहेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे इस वीडियो का एडिटर को जो मेरा है टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा इधर इसके नीचे आ जाए। यहाँ से मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी मोशन को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर इसको मैं लेके आ गया। अब मैं चाहता हूँ, अच्छा आपको ये स्क्रीन अगर छोटी नज़र आती है इसको बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे 50% पे लेके आऊँ इसे, ये देखें, ओके। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वीडियो एडिटर लिखा हुआ है मैंने, इसके बाद इसके नीचे मेरा बॉक्स आ जाए। तो अभी एसेंशियल ग्राफिक में इधर वीडियो एडिटर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड का एक पैनल ओपन हो जाएगा, ये आपके पास। तो अब आप इसको यहाँ पे कोई भी कलर दें, मैं इसको यहाँ पर ऑरेंज कलर दे रहा हूँ या ये कलर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी ओपेसिटी को मैंने फुल कर दिया, बैकग्राउंड का जो इसका थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, इतना कर दिया। अब इसको मैं राउंड करना चाहूँ तो मैं इसको राउंड भी करना कर सकता हूँ। आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं है तो वो आपके वर्जन के ऊपर होगा कि शायद ये 2020 में नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसका कॉर्नर राउंड कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। अच्छा जी, ये अब मेरे पास बन गया, ओके। अब ये एक तरह का स्टैटिक है मेरे पास, इसमें एक और चीज़ भी, शेप भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ये जी, ये मैंने एक शेप भी यहाँ पर ऐड कर दी। चाहूँ तो मैं इस शेप को भी राउंड कर सकता हूँ, ये मैंने इसको राउंड भी कर दिया। और इसका भी कलर मैं ब्लू रख दूँ या ग्रीन रख दें, जो आपका दिल करे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कलर ब्लू रख रहा हूँ या येलो रख देता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये मेरे पास अब एक ग्राफिक बन गया। अब ये इस तरह का मेरे पास ग्राफिक है, और ये मैं अब इसको जैसे ही सेव करके रख लूँगा अपने पास, तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा एसेंशियल ग्राफिक्स में। तो मैं अब जहाँ भी इसको पेस्ट करूँगा तो ये मेरे पास उसी तरीके से सेम आ जाएगा। अभी इसका मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अब देखें जी, मैं इसको सेव किस तरह करना है। अब यहाँ तक आपने कर लिया, ये स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक टाइटल। ये मैंने सेव किस तरह करना है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, राइट क्लिक करूँगा तो आपको इस तरह का ऑप्शन होगा। तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक टेम्पलेट कर देना है इसे, ठीक है। एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, ये मेरे पास नेम टाइटल अमार 1, मेरे पास एक ये टाइटल आ गया, ओके। अब जी मैंने इसको, ये मेरे पास सेव हो गया। मैं इसको स्क्रीन को फिट करता हूँ, मैं एक और अब यहाँ पे सीक्वेंस लूँगा। यहाँ पे मैं कोई वीडियो अपनी इंपोर्ट करता हूँ पहले, ताकि यहाँ से कोई वीडियो उठाता हूँ, बर्ड्स की ये उठा लेता हूँ, ठीक है। ये वीडियो है मेरे पास। अब मैं इसी का ही एक मैंने सीक्वेंस लिया। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने इधर टाइटल अभी लिखा है, बनाया, वो इधर आ जाए। बराबर मैं जाऊँगा एसेंशियल पैनल पे, एसेंशियल ग्राफिक के पैनल पे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ब्राउज़ करूँगा, और यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने अभी बनाया है वो तकरीबन ऊपर ही होगा। ये देखें, ये मैंने अब इसकी पोजीशन जहाँ पे मैंने सेट किया वहीं पे आएगा। अब ये देखें, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इधर, ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये देखिए जी, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं वेक्टर मोशन पे जाके इसको जहाँ मर्ज़ी आप लिखना, इस साइड पे लिखना चाहें, यहाँ पे रखना चाहें, आप रख सकते हैं। जो इसकी डिफ़ॉल्ट होगी वो जहाँ पर इसको आपने रख के बनाया होगा वो वह पोजीशन वहीं पर ही शो होगा। इसकी आप ड्यूरेशन चाहे जितनी मर्ज़ी बढ़ा दें, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक और चीज़ हमने पढ़ ली कि स्टैटिक टाइटल हम किस तरह बनाते हैं, ये हमने एक बना लिया। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि अब इस टाइटल को जो मैंने बनाया है इसको मैं मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करूँ, तो किस तरह आपने करना है ये देखें। अब उसको करने के लिए हमने सबसे पहले, मुझे ये शेप चाहिए, मैं चाहता हूँ कि शेप में मूवमेंट हो। जब भी मैं इसको यहाँ तक ऐसे, ये शेप मेरी मूव करके आए। मूव किस तरह के, ये इसको आपने पोजीशन का यहाँ पर रख के, ये देखें आपको जहाँ तक मूवमेंट चाहिए, मुझे इतने फ्रेम तक ये जो शेप है ये बाहर से इतने तक आए, इतने तक आके सेट हो। तो आपने हमेशा की फ्रेम को आगे से पीछे की तरफ मूव करना है, क्योंकि ताकि आपके पास एक वैल्यू सेव रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है, तो मैं इसके बैक साइड पे, यानी कि मेरे पास मोशन यहाँ से स्टार्ट हो और जहाँ तक अपनी पहली हालत में आ जाएँ। तो अपने जहाँ तक आपको अपनी पहली हालत में ग्राफिक्स चाहिए वहाँ पर आपने कर्सर को या इसको आपने लाइन को लेके जाना है, और जहाँ से आपने अपने ग्राफिक्स को अब मैं चाह रहा हूँ कि हाँ इतने 7 फ्रेम पर ये मेरा
मोशन आए, पोजीशन पे मैंने मोशन लगाई, एनेबल कर दिया मैंने, और अब मैं स्टार्ट पे लेके गया और स्टार्ट पे जाके मैंने इसको ये देखें बाहर कर दिया थोड़ा सा। अब देखिएगा, ये देखिए अब मेरे पास इस तरह टेक्स्ट आएगा यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ तक इस तरह आए तो उसके बाद मेरा ये टेक्स्ट शो हो, तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे ही इसका मोशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब मैंने टेक्स्ट को मोशन देना है। ठीक है, जो मेरे पास टेक्स्ट है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अम्मार यासिर जो है ना, वो जैसे ही ये यहाँ पर आए, इसके बाद ये टेक्स्ट इसके अंदर से या यहाँ से इस तरह मूव हो, तो मैं क्या करूँगा, अम्मार यासिर को इधर सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर। अब मैं इसका यहाँ पर मास्क बना लूँगा। ये देखिए मैंने मास्क बनाया। अब इस मास्क को मैं इसके ऊपर यहाँ पर रखूँगा, इधर ये मैंने रख दिया। अब मैं टेक्स्ट को मास्क को यहीं पे रहने दूँगा और अपने टेक्स्ट की मूवमेंट करूँगा। अब मुझे जो अपना टेक्स्ट चाहिए था वो 7 फ्रेम से मुझे इसको यानी कि पीछे लेके जाना है, और ये तकरीबन 10 या 11 फ्रेम तक मुझे इस हालत में चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर से इसकी वो करूँगा, ऑन करूँगा टॉगल एनिमेशन, और ये भी मैं पोजीशन पे ही लगाऊँगा। पोजीशन पे लगाई मैंने ये, और इसको भी मैंने बैक लेके आया कहाँ तक, ये जहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आया, और अब मैंने इसको यहाँ से एनिमेशन दे दी इस तरफ की। ये देखें, अब देखें ज़रा, ठीक है। अब मेरा टेक्स्ट जो है ये देखें यहाँ पर, क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ था, तो ये मास्क जहाँ तक आपका लग जाएगा, आपका टेक्स्ट उससे पीछे समझो गायब ही रहेगा, क्योंकि आगे तो मास्क आपने लगा दिया। ठीक है, अब मैं यही चाह रहा था कि जो टेक्स्ट था मेरा, ये मेरा इस लाइन के अंदर से निकले। ये देखें, बिल्कुल वैसे ही सेम हम उसमें कामयाब हुए। ये देखें, अब हमने टेक्स्ट की एक टेक्स्ट पे एनिमेशन। अब मैं चाहता हूँ जो वीडियो एडिटर का टेक्स्ट है वो उसके मैं कोई और एनिमेशन लगा दूँ उसमें। अब मैं चाहता हूँ कि वो उसकी ओपेसिटी कम, फेड इन फेड आउट होकर आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ वीडियो एडिटर को, और इसकी मैं ओपेसिटी पे जाता हूँ। ये जी, ये मेरे पास इसकी ओपेसिटी आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से टॉगल एनिमेशन ऑन करता हूँ, इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ, और तकरीबन 4 या 5 फ्रेम के बाद मैं इसकी ओपेसिटी को 100 पे ले आता हूँ इस तरह। अब देखें, अब ये मेरे पास एक मोशन ग्राफिक टाइटल बन गया। ठीक, अब इस चीज़ को हम मोशन ग्राफिक्स ही कहते हैं। अब ये मोशन ग्राफिक्स हैं, ये इसका इस्तेमाल हमारे वीडियोस में बहुत हद तक होता है, हद तक ये हम इसी से ही अपने एड्स बना लेते हैं। हमने कभी भी कहीं भी जब कोई ऐड बना रहा होता है तो हम ऐड बनाते हैं, तो मोशन ग्राफिक्स हम यहाँ से ही देते हैं। यही चीज़ें हम लिख रहे होते हैं, हम मोशन ग्राफिक यहाँ पर ही कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको भी मुझे जहाँ तक ये चाहिए, ये अब मेरा एनिमेशन में आ गए टाइटल। ठीक है, मोशन ग्राफिक्स में इसको मैं जहाँ तक मुझे चाहिए, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ एज ए मोशन ग्राफिक। अब इसको मैं नेम टाइटल अमार 2 के नाम से मैंने सेव कर लिया। ओके, अब ये मेरे पास सेव हो गया इधर एसेंशियल ग्राफिक में। मैं ब्राउज में जाऊँगा, ये देखें नेम टाइटल अमार 2 मेरे पास इधर आ गया। अब इसको मैं इधर लगा के चेक करूँगा कि ये किस तरह काम करता है। ये देखें जी, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अपनी फ़ोटोज़ के ऊपर रखा, और अब देखें जी ये किस तरह इससे इमोशन। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो मर्ज़ी आप इसका कलर रखना चाहें, चेंज करना चाहें। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने इधर लगा दिए, मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब इसको मैं टेक्स्ट चेंज कर दूँ, मैं टेक्स्ट कोई और रखना चाहता हूँ नेम। तो आपने इसको एडिट किस तरह करना है। ठीक है, अब आप एडिट किस तरह करेंगे, इसे इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, एसेंशियल ग्राफिक में एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर आपने जो नाम चेंज करें, अमार यासिर की जगह आपने कोई और नाम लिखना है, तो आप अमार यासिर की जगह पे यहाँ पे देखें, आप कोई भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नेम के ऊपर इस तरह आ जाएगा। अब आप अपना नेम लिखें यहाँ पर, मैं इस तरह अली लिख देता हूँ, अली अहमद। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या नाम लिख दिया, अली अहमद। अब इसको आप यानी कि थोड़ी सी मूवमेंट वगैरह उसके मुताबिक आप कर लेंगे। यहाँ से ये हमारे पास था नेम की, ये मैंने अली अहमद लिखा, तो इधर से मैं इसको यहाँ तक ये मुझे चाहिए था। ओके, अब देखें ये मेरे पास
इस तरह लिखा हुआ आ गया। आप वहाँ से भी इसकी चेंज कर सकते हैं। और देखें आपके पास इधर भी ऑप्शन आ रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ से भी आप मकसद अली अहमद इधर से भी चेंज कर सकते हैं ये। ठीक है, तो जब भी आपने अब इस तरह आप इसको एडिट कर लेंगे। अगर आपने इसको दोबारा मोशन देनी हो तो आप दोबारा इसका जो इस टेक्स्ट के अंदर आपकी मोशन है अमार यासिर की, मैं मोशन कोई और चेंज करना था, रोटेशन करना चाहूँ, तो भी आप यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज आप कलर का भी यहाँ से, शेप का भी कर सकते हैं, ब्लैक रख लें यहाँ पर। ठीक है, जो कुछ भी हो आप यहाँ से सब कुछ अब चेंज कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं जी थोड़ा सा इससे भी आगे एडवांस। अब हम लोअर थर्ड को किस स्टेज पे ले, यहाँ तक आपको मेरे समझ आ गई होगी कि आपने स्टैटिक लोअर थर्ड किस तरह बनानी है और मोशन ग्राफिक लोअर थर्ड किस तरह बनानी है। अब ये आपको ऊपर डिपेंड है, मैंने तो नेम की बनाई है। आप कुछ भी और क्वेश्चन करने हो, कोई भी क्वेश्चन का आप बना दें। मेरे पास एक वीडियो है यहाँ पर, कुछ वीडियोज़ मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ से अपने फोल्डर से उठाकर लाइंस की वीडियो, देखो कुछ वीडियो है लाइंस की। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए मेरे पास अगर मैं डॉक्यूमेंट्री कुछ बना रहा होता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे मैंने वीडियो पुट की। अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो के ऊपर मेरे मोशन ग्राफिक्स को मैं ऐड करूँ। किस तरह ऐड करूँ कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ और इसमें मैंने इसके कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, कुछ भी देनी है, तो उसके बहुत से डिफरेंट तरीके हैं। मैं एक वेज आपको बता दूँगा ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, फिर आप उसमें कुछ खुद तब्दीलियाँ करके कुछ भी आप करके वो आप कर सकते हैं। तो मैं इधर आपको एक मोशन ग्राफिक्स की एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट लिखता हूँ इधर। टेक्स्ट में मैंने इधर लिखा नेम, लाइन कर देता हूँ मैं LION, लाइन। ठीक है जी, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक साइड पूरी कवर करे और इसको फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी टेम्पलेट बनाऊँ, फिर मैं उसका एनिमल्स, बर्ड्स, कहीं भी उसको मैं यूज़ कर दूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एसेंशियल ग्राफिक पे जाना है, सिंपल। यहाँ से फिर आप जाके बॉक्स ले लें। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ इस तरह, मैंने एक रेक्टेंगल ली, इसको मैं अब देखिए लाइन को मैं ऊपर रख रहा हूँ, ये शेप नीचे है मेरे पास। इसको मैंने वाइट कलर देना है, मैं यहाँ से इसको वाइट कलर दे देता हूँ। मुझे अब एक और शेप चाहिए एज ए डिज़ाइन के लिए, कि मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें इस तरह की एक शेप मेरे पास आ जाए। अब इसके मैं कॉर्नर थोड़ा राउंड कर दूँगा, ये देखें यहाँ से भी, और इसका कलर मैं देता हूँ ऑरेंज या इस किस्म का, ये कलर मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब इसको मैं मूव करके बेशक ये मैंने एज ए स्टाइल या आप डिज़ाइन के तौर पर इसको मैं यूज़ करूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये लाइन आ गया। तो अब यहाँ पे ये मैंने एक वैसे बनाकर अब इसको मैं यहाँ से कुछ मोशन भी दूंगा। मुझे एक और शेप चाहिए यहाँ पर, ये कुछ इस तरह की। इसको भी मैं थोड़ा राउंड करूँगा और इसका कलर मैं यहाँ से कलर पिकर की वजह से ये कर दूँगा। ओके, इसको मैं कॉर्नर राउंड करूँगा, इसके भी राउंड करके अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, या आप इसको जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट को जहाँ पर लिखा और अब मैं टेक्स्ट को इसके ऊपर लेके आऊँगा। ये देखिए टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा करूँगा और ये मैंने इधर दरमियान में इसको रख दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर वाइट हो, रेड से मैंने इसको वाइट कर दिया। ये देखें अब इस तरह कुछ मेरे पास टेम्पलेट बन जाएगी। अच्छा, जब मैं ये बन जाएगी तो इसमें फिर मुझे एडिट करना आसान होगा। मुझे जब भी कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कोई भी किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देनी होगी तो मैं सिर्फ टेक्स्ट में चेंज करूँगा। शेप्स ऑलरेडी मेरे पास पहले बनी होंगी, मुझे वो दोबारा बनानी नहीं पड़ेगी और मैं इजीली सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा और मैं किसी भी अपने फुटेज के ऊपर ये लगा सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे और टेक्स्ट चाहिए और टेक्स्ट में यहाँ से डिस्क्रिप्शन अब मैं लिखना चाहता हूँ कि लाइन है क्या, कुछ मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को ही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से
और प्रीमियर प्रो में यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट के इधर इसको पेस्ट कर देना है। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर जो है ना वो कुछ और हो जाए, रेड कर लें या आप वही अपना ये कलर सेट करें जो आपने इसमें यूज़ किया हुआ है जी। अब आप यहाँ पे एक और तरीका भी कर सकते थे, ये इस तरह मैंने लिख दिया। अगर आपको इस तरह टेक्स्ट आ रहा है तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं, जिस तरह मैं अभी इसको वैसे डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने डिलीट किया। मैं इधर अगर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, क्लिक को या माउस के बटन को प्रेस करके रखूँगा तो इस तरह मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पर बन जाएगा। ये बन गया। मैं अब इसमें इसको पेस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा देखें इस टैब बॉक्स के अंदर ही सब कुछ पेस्ट हो रहा है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, लाइन्स का यहाँ से मैं जो है ना फ़ॉन्ट भी चेंज करूँगा। मैं इसको एरियल फ़ॉन्ट दे रहा हूँ और एरियल भी मैं चाहता हूँ कि सिंपल हो, बिल्कुल रेगुलर, और इसका साइज़ भी कम हो और ये हो भी इस तरह। अलाइनिंग आपने यहाँ से अपने पैराग्राफ की कर लेनी है। साइज़ मैं इसका इतना छोटा कर रहा हूँ, ओके, यहाँ तक। मैं इसको बिल्कुल इस तरह भी कर सकता हूँ, ये भी आप कर लें। जो आपके अलाइनमेंट आपको पसंद हो आप वो वहाँ पर कर सकते हैं। मुझे इस किस्म का कुछ टेक्स्ट चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं इसको मज़ीद अगर मैं इसको डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, इधर से मैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, यहाँ तक। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट मैंने दिया थोड़ी सी इनमें एनिमेशन हो। जिस तरह मैं लाइन को मैंने ओपेसिटी की मैं दे देता हूँ यहाँ पे जो मेरा लाइन का टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही मेरे पास टेम्पलेट आए इस तरह, सबसे पहले ये वाला बटन वो आए, उसके ऊपर मैं ओपेसिटी की एनिमेशन दूंगा यहाँ पर, या मैं उसके ऊपर स्केल आउट की दे दूँगा, ठीक है। जूम आउट जिस तरह एक एनिमेशन होती है वो आ जाए। टॉगल एनिमेशन मैंने ऑन की, यहाँ से इसको मैं बैक किया और इसको 0 कर दिया। ये देखें कुछ इस तरह मेरे पास आई। तो मैं इसको देखूंगा यहाँ पे शेप को, किसका एंकर पॉइंट कहाँ पर है। एंकर पॉइंट भी आप इसका चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये आ गया मेरे पास। अब मैं जो मेरे पास टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट के अपना उस पर जाऊँगा, मेरे पास टेक्स्ट है लाइन, ये वाला टेक्स्ट, ओके। अब मैं इसकी यहाँ से ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म करूँगा, 0 करूँगा। ये देखें यहाँ से इसको ओपेसिटी ऑन करूँगा और इसको थोड़ा सा आगे करके इधर ओपेसिटी इसकी मैं ऑन करूँ। अब इस तरह आएगी मेरे पास एनिमेशन। अब ये देखें जो एनिमेशन आपके पास बन रही है, जब आपका ये टेम्पलेट बन गई तो फिर आपको सिर्फ टेक्स्ट में चेंजिंग करनी पड़ेगी, एनिमेशन ऑलरेडी आपकी लग जाएंगी, ओके। अब नीचे वाला टेक्स्ट पे मैं कुछ और एनिमेशन चाहता हूँ। यहाँ तक ये आ गया टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले टेक्स्ट पे भी मेरी कुछ एनिमेशन और लग जाए। तो अब इस टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप इस पे भी बेशक ओपेसिटी की एनिमेशन ही लगा दें। आप चाहें तो स्केल की भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इधर ओपेसिटी की ही लगा रहा हूँ। 0 की मैंने ओपेसिटी और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखें। अब देखें अब इस तरह मेरे पास एक एनिमेशन बन गई या मोशन ग्राफिक्स, ये टेम्पलेट भी बन गई। अब इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ आपको मैं टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ और इस टेक्स्ट को बाद में मैं एडिट कर सकता हूँ। अब इसी को मैं यहाँ पर ऐसे सेव कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक लाइन 1, ठीक है। अब ये मेरे पास सेव हो गई। अब मैं चाहता हूँ, देखें अब मैं दूसरी इसमें जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने ये लाइन की वीडियो इधर मैंने लगाई, ओके। अब जैसे मैंने इधर लगाई, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो वीडियो है, ठीक है, अब वही टेक्स्ट इधर भी आ जाए। तो मैं इसको बेशक यहाँ से थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये जगह मैं छोड़ भी दूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा टेम्पलेट आ जाएगी वो वाली। अब देखिएगा यहाँ से मैं ब्राउज़ पे जाऊँगा, ये मैंने लाइन का
जो अपना मोशन ग्राफिक्स ऐड किए थे उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखें जी, ये अब आप जो है ना इसको बेशक यहाँ तक लेके जाएँ, इसकी बढ़ा दें। अब ये आपके पास एक दफ़ा लिखा हुआ आ गया है तो आप यहाँ से उठा के आप कहीं भी इसको लगा दें। इसको उठा के इसमें चेंजेस करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, आप टेक्स्ट चेंज कर दें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको अब ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि आपके पास टेम्पलेट ऑलरेडी आप, अगर आपके पास टाइम है आप बना के रख लें। जब कभी आपको मकसद आप यही टेम्पलेट हर जगह भी यूज़ करना चाह रहे हैं, आप बर्ड्स के ऊपर भी यही टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से थोड़ा बहुत कलर चेंज कर दें और इसी को यूज़ करते रहें, ठीक है। इस तरह आप, ये मैंने साइड पे बनाया, आप नीचे से ऊपर करके बना दें, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप बिल्कुल ऊपर बना दें, यहाँ पे साइड पे बना दें। तो ये हमारा जो था ना मोशन ग्राफिक्स, यहाँ तक हम इसको लेके जाते हैं। अब इसी में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना कोई ऐड बना सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं आपको इस लोअर थर्ड्स में एक और भी बता देता हूँ कि हम इसको और एडवांस लेवल तक कैसे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने पहले सीक्वेंस पे जाएंगे, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ ये क्योंकि मैंने सेव कर लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह सोशल मीडिया की हमारे पास लोअर थर्ड्स होती हैं और वो मैं उस किस्म का कुछ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं मैंने सेव किए होते हैं, मैं इसको यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको इसमें कोई और चीज़ पीछे बाकी ना रह जाए। अच्छा जी, अब मैं एक और सिंपल एनिमेशन इधर आपको एक करके देता हूँ, फिर हम लोगो वाली पे जाएंगे और सोशल मीडिया वाली भी हम देख लेंगे। अब ये देखें, अब इधर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, इस तरह मैंने लिखा अमार USA, ओके। अब ये मेरे पास टेक्स्ट है, इसको मैंने वाइट कलर दे दिया यहाँ से, ओके। इसका मैं जो फ़ॉन्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट मैं कोई इस किस्म का रखूँगा जो इसके साथ मैच करे मैंने, क्योंकि वो नीचे अभी आप मैं आपको बता रहा हूँ कि हम शेप्स, कस्टम शेप्स इसमें किस तरह लेके आ सकते हैं और हम ये इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है और आप ये चीज़ें देखें, नेट पे देखें, कहीं भी देखें, तब आप सर्च करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, फिर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें अपना। इस तरह मैंने ये टेक्स्ट ले लिया इधर, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये इमेज जो है ये इधर आ जाए। अब इसको अपने यहाँ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अपने एसेंशियल वाले पैनल में अमार के नीचे यहाँ पे आकर रख देना है। देखिए आपके पास यहाँ पर आ गया, लेयर हमारे पास एक ही है। अब मैं इसमें चेंजेस करना चाह रहा हूँ, इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा मैं, ठीक है। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया PNG विंग। अब मैं इसका जो स्केल है वो थोड़ा छोटा करता हूँ, इतना मुझे चाहिए और ये मुझे साइड पे चाहिए या इधर ही आप कर लें यहाँ पर, ओके। अब मैं क्या कर चाहता हूँ कि ये इसको ऊपर मैं इफेक्ट लगाता हूँ क्रॉप का, ओके। अब क्या है कि मेरी जो ये शेप है नीचे वाली, ये कुछ यानी कि इस तरह से आए, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट आ जाए मेरा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से 0 करता हूँ और यहाँ से टॉगल एनिमेशन करके थोड़ा सा 5-6 फ्रेम में आगे लेके जाता हूँ, यहाँ तक इसको मैं कम कर देता हूँ, ओके। अब देखें ये, तो ये आपको कम लग रहा है तो आप बेशक इधर थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से भी। ये देखें इस तरह कर दिया मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अमार है इसको भी तो एनिमेशन होना, ये जिस तरह यहाँ पर ये है, इसको आप ओपेसिटी में कर दें या कोई भी और एनिमेशन आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। मास्क के थ्रू आप लेके आ जाएं, ठीक है। तो मैं इसको मास्क एनिमेशन देता हूँ, ये मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे मेरा टेक्स्ट आए और ये जैसे यहाँ पे ख़त्म हो इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो, ओके। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, यहाँ पे मैं अमार के ऊपर मास्क लगाऊँगा, मैंने अमार का लेयर सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर मास्क लगा दिया, ये देखें। अच्छा, अब आप मास्क को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, और आप टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे मास्क को मूव करने वाला हूँ, ओके। मैंने यहाँ पर मास्क का जो पाथ है उसको ये टॉगल एनिमेशन कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके गया इतना, और मैंने अब मास्क जो था मैंने जो सिलेक्टेड है यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दूँगा। अब देखिए ज़रा, ये देखें, ओके। लेकिन मास्क जो है ना हमारा बहुत तेज़ी से आ रहा है, हम इसको थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ये देखें। आप और बढ़ाना चाहें तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। आप देखें
ठीक है। अब देखें, अब हमने एक नई चीज़ सीख ली कि हम जो अपने एसेंशियल ग्राफिक हैं या मोशन ग्राफिक्स हैं उसमें हम शेप किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये देखें, पहले तो हम अपने वो जो बॉक्स है या रेक्टेंगल है हमने वो बनाया, उसके मदद से हमने शेप्स क्रिएट करी, अपने टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड दिया। अब हमने एक और नई चीज़ सीखी कि हम कस्टम शेप्स या बाहर से हमारे पास कोई, जिस तरह अब ये ब्रश में लेके आया हूँ, ये हम किस तरह लेके आए हैं। तो ये भी अब देखिए, ये मैंने इस तरह लेके, अब ये मेरे पास सेव हो गया। अब इसको मोशन ग्राफिक्स में मैं सेव कर दूंगा तो ये फिर मेरा एसेट बन गया। मैं इसको अपने पास एसेंशियल ग्राफिक में सेव करूँगा, और अगर इस लोअर थर्ड को मैंने जब भी इस्तेमाल करना हो, मैंने अपने नाम से इस्तेमाल करना हो या किसी और का नाम मैंने इधर देना हो, तो मैं इसको यहाँ पे आके वो यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी। तो आप एडिट आप खुद कर लें। अब इसको सेव कर लें तो एडिट का तरीका आपको बता दिया कि आपने उसी को दोबारा एसेंशियल ग्राफिक में जाके नेम वगैरह जो है चेंज कर देना, तो वो आपका वो चेंज हो जाएगा। अब वो लोअर थर्ड आपके नाम पे है तो किसी और के नाम पे बन जाएगी। ओके, अब इसको मैंने यहाँ पे रखा है। आप इसको बेशक जो वो है आप चेंज कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ही रख रहा हूँ, या मैंने साइड पे रखना है, या इसको इधर मैं दरम्यान में रखना, तो फिर मुझे डायरेक्शन इसकी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, मैं इसको यहाँ पे रख के ही एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक कर रहा हूँ MR3 के नाम से। ओके, अब इसको आपने चेक करना है तो आप बेशक यहाँ पे देखें, एसेंशियल ग्राफिक में जाएं, ब्राउज में जाएं, और ये देखें, इधर आके चेक करें, ये आपके पास एनिमेशन आ गई। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास सेव है। अब मैं शेप्स की में से कुछ और करना चाह रहा हूँ। मसलन अब मैं लिख रहा हूँ जी अफजल हुसैन। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये इसकी मैं फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अफजल हुसैन को यहाँ पे सेट करूँगा, इधर से मैं इसका फ़ॉन्ट सिंपल करूँगा, कोई भी ये कर देता हूँ मैं। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अफजल हुसैन ऐसे फॉर एग्जांपल टीचर है, तो इनका मैं लोअर थर्ड किस तरह बनाऊँ। ओके, सिंपल है, मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा, थोड़ा सा इसको एंड पे लेके जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर, आप इसको अब इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इस साइड पे अब कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक मैं लेके गया इसे, अफजल हुसैन। इस तरह मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, टीचर, TEACHER, टीचर, ये टीचर है। ठीक है, अफजल हुसैन। तो इसको मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ है, अब मैं इसको कुछ और चेंज करता हूँ। ये साइज़ मैंने दे दिया, इसका थोड़ा सा मैं इतना चेंज करता हूँ यहाँ तक। ओके, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, इसके यहाँ तक साइज़ थोड़ा मैं इसका बढ़ा रहा हूँ फ़ॉन्ट का, इतना कर देता हूँ। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये हम किस तरह बनाते हैं लोअर थर्ड। अब इसको बेशक मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड पीछे दे दूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी ये ऐसे भी ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास इधर जो जिस स्कूल में ये पढ़ाते हैं एज ए टीचर इसकी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इनका लोगो भी आ जाए साथ। ठीक है, तो वो किस तरह आएगा, अब आपने देखना है कि इसको तो मैं यहाँ पर इसमें और एनिमेशन दूंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ तक मेरे पास एक स्कूल का लोगो है। ये लोगो मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस लोगो को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एसेंशियल ग्राफिक में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, ये जी मेरे पास नीचे होगा इसका लोगो, यहाँ से इसके मैं साइज़ थोड़ा कम करता हूँ। दोबारा एक दफ़ा मैं इसे यहाँ से, ये देखें इधर लगाया मैंने, और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके इसका स्केल जो है वो कम करता हूँ। अब इसमें आप कुछ भी एनिमेशन अपनी मर्ज़ी से डालें। ठीक है, कि अब ये साइड से इधर आ जाए तो भी आप है, अब आप चाहते हैं कि ये रोटेट करता हुआ है तो भी ये ऐसा भी मुमकिन है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आए लेकिन थोड़ा रोटेट भी करे, तो किस तरह हम करेंगे, ये इधर तक हम इसको लेके आएंगे। अब हम इसकी एनिमेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें करता हूँ स्केल और रोटेशन और पोजीशन, ये 3 एनिमेशन मुझे इसमें चाहिए। यहाँ तक मैं स्टार्ट में लेके जाता हूँ,
रोटेशन मुझे किस किस्म, पोजीशन मुझे, स्केल मुझे इसका स्टार्ट में 0 चाहिए। ओके, पोजीशन मुझे इसकी, ये फ्रीक्वेंट हम दोबारा करते हैं यहाँ से, पहले हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे। पोजीशन मुझे इधर चाहिए। ओके, स्केल मुझे, रोटेशन मुझे, ये देखें आप, ये शो हो रही है, इस तरफ चाहिए या आपको इस तरफ चाहिए, जैसे मुझे इस तरफ चाहिए। ओके, और यहाँ से स्केल आपका 0 कर देना। अब प्ले करें, ये देखें ये थोड़ा ज़्यादा आपके पास प्ले हो के आ रहा है। आप इसको यहाँ से, ये जो की फ्रेम है, यहाँ से इनको सेलेक्ट करके आप थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इतना कर दिया। अब देखेंगे, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारे पास एक एनिमेशन लोगो के ऊपर। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप इसमें अब इसी तरह यहाँ पर आप सोशल मीडिया का कोई लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं आपको एक सोशल मीडिया की लोअर थर्ड भी यहाँ पे बना कर दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक लोअर थर्ड बन गई। ओके, अब ये टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ तक ये आए, इसके बाद मेरा टेक्स्ट की एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। तो टेक्स्ट में हम सिंपल रखेंगे बिल्कुल ही। मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो अफजल हुसैन, तो इसको मैं ओपेसिटी पे रखूँगा, या आप स्केल पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएं, स्केल, और यहाँ पे स्केल इसका आप कम कर दें, इतना कर दें, 0 कर दें, आपकी मर्ज़ी। ये देखें इस तरह। अब आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है ड्यूरेशन, तो आप इसको कम कर दें, यहाँ तक कर लें, यहाँ जहाँ तक आपको ठीक लगे। ये देखें, ये बहुत ही स्मूथ आपकी एक एनिमेशन बन गई लोअर थर्ड की। ये देखें अफजल हुसैन, उन्हीं के टीचर का जैसे ही लिखा हुआ है इधर, तो मैं इधर जाके अब टीचर को भी यहाँ से इसकी एनिमेशन ऑन करूँगा, और उसको मैं सिंपल कोई भी एनिमेशन यहाँ से मैं दे दूँगा, ओपेसिटी की दूँगा मैं उसे। ऑफ किया, और यहाँ तक जाके मैंने इसे ओपेसिटी इस तरह कर दिया। अब देखें इस तरह आपकी, अब ये लोअर थर्ड बन गए। अब इस तरह आपको शेप ऐड करना आ गया है लोअर थर्ड में, तो आप जितनी मर्ज़ी शेप्स ऐड करते जाएं, अपनी मर्ज़ी से आप पिक्चर ऐड करते जाएं, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा मर्ज़ी बनाते जाएं। ओके, मैं इधर अपनी पिक्चर भी लगा सकता हूँ, जहाँ पे लोगो लगा हुआ है, अपनी पिक्चर लगा के अपना नेम लिख दूँ, कोई याद नहीं है। मैंने लोअर थर्ड बनानी है, मैं अपनी लोअर थर्ड जिस मर्ज़ी से उसके मूवमेंट कर लूँ, मैं उसको रोटेशन दे दूँ, उसको पोजीशन में मूवमेंट दे दूँ, उसकी स्केल में मूवमेंट दे दूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड है मैं किस तरह कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ तक मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास सेव एज ए, एक्सपोर्ट एज ए मोशन ग्राफिक, TEACHER, टीचर लोअर थर्ड, सेव किया मैंने इसे, ओके किया। यहाँ पे मैं गया, अब मैं इसको यहाँ पर ब्राउज़ में, ये देखें टीचर लोअर थर्ड, मैंने इसको चेक करने के लिए यहाँ पे प्ले किया। ये देखें, अब मैं किसी भी वीडियो को जाके ऊपर ये लोअर थर्ड अपनी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये हमारी लोअर थर्ड भी होगा। अब इसी तरह आप ये एनिमेशन बता दी है, मैं नहीं लगता कि आपको, आप इस तरह यूट्यूब की मैंने बनानी है। चलो मैं इसकी भी एक और आपको यहाँ पर एनिमेशन करके दे देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और लोअर थर्ड बनाता हूँ सोशल मीडिया की, सिंपल सी बनाऊँगा, बाकी समझ तो आपको इंशाल्लाह आ गई है। तो ये देखें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अम्मार यासिर वीडियो एडिटर। अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा करूँगा, एसेंशियल ग्राफिक में जाके यहाँ से ये देखें इतना छोटा करके, अब इसको मैं रेंज इस साइड पे कर दूँगा। ओके, अब मैं इस पूरे टेक्स्ट को साइज़ थोड़ा इसका भी छोटा करूँगा, इतना चाहूँगा, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे पास यूट्यूब का लोगो होना चाहिए। ठीक है, ये अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने एसेंशियल ग्राफिक के पैनल में। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं इफेक्ट कंट्रोल में जाकर इसकी थोड़ी सेटिंग करूँगा। इसका स्केल कम करूँगा यहाँ तक, ये देखें। और अब मैं इसमें थोड़ी सी एनिमेशन दूंगा, जिस तरह
जहाँ तक ये इतने तक इसकी एनिमेशन आए। इसमें मैं पोजीशन की एनिमेशन भी दूंगा, स्केल की भी और रोटेशन की भी। ओके, स्टार्ट में मैं इसे लेके आता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पोजीशन की इसको बाहर निकालूंगा इधर ऐसे, रोटेशन की एनिमेशन दूंगा इस तरह, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका स्केल बिल्कुल कम कर दूँगा। अब देखेंगे ये मेरे पास कुछ इस किस्म की एनिमेशन आ गया। अब इसको चाहें तो थोड़ा सा ड्यूरेशन आप इसका बढ़ा दें इधर। अब देखेंगे, अब मैं कहता हूँ जिस तरह मेरे पास ये इस तरह एनिमेशन आई है, अब यहाँ से मेरा टेक्स्ट भी इसके बाद स्टार्ट हो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब टेक्स्ट के ऊपर मास्क लगा दूँगा, थोड़ी सी इसको मास्क एनिमेशन दूँगा। अब ये देखें ये मेरा टेक्स्ट है, यहाँ तक मास्क को मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट में यहाँ पर पोजीशन का इफेक्ट दे दूँ। ये देखें पोजीशन मैंने सेलेक्ट की और यहाँ से इसको मैंने इसको इस तरह किया, बैक थोड़ा सा आगे लेके मैंने यहाँ पे इसको ऐसे टैग इमेज से इसको यूँ बाहर निकाल दिया। ओके, अब देखें जी, अब ये एक मेरे पास एक लोअर थर्ड बन गई। ओके, पहले मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें दौरान अचानक मेरा सिस्टम बंद हो, जिसकी वजह से मुझे ये दोबारा सारा बनाना पड़ रहा है। तो इसमें कोई वो हो गई हो ऊपर नीचे बात, यानी कि कुछ मैंने ज़्यादा कर दी, कम कर दिएगा तो वो उसको आप मद्देनज़र रख लीजिएगा। अच्छा जी, इसको मैं एज ए मोशन ग्राफिक सेव कर लेता हूँ अम्मार यूट्यूब के नाम से। तो वो क्योंकि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वो सेव नहीं हुई सारी तकरीबन मेरी, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई बात मैंने पहले ज़्यादा कह दी या कम कह दी तो वो उसके लिए आप सॉरी कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया मेरा। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक PSD फाइल है मेरे पास एड्स एनिमेशन के हवाले से। ओके, अब मैं एड्स एनिमेशन की तरफ आपको मूव करने की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐड बना हुआ है, PSD फाइल है उसकी, उसमें सारे लेयर्स मेरे पास मौजूद हैं। अब आके सिंपल मैंने उसको इधर एनिमेट करना है। तो वो किस तरह करते हैं, वो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा वो फाइल अपनी मेरे पास जहाँ पर पड़ी है, ये देखिए PSD फाइल है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पर। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये इस किस्म का मेरे पास विंडो आती है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है मर्ज ऑल लेयर। तो आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इंडिविजुअल लेयर कर लेना है और इसको ओके कर देना है। ओके, जैसे ओके करेंगे आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा। आपने यहाँ से फ़ोल्डर से ये लेयर्स आपने देख लेनी। सबसे पहले आप लेयर देखें बैकग्राउंड का, ये वाला बैकग्राउंड से आपने इसको न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिक कर देना है, आपके पास ये इधर लेयर आ जाएगा। इसके बाद आपको लेयर चाहिए बैकग्राउंड शेप्स का, जिस तरह मैंने डिज़ाइन बनाया था, या जो भी आपके पास इसके बाद लेयर चाहिए हो आप वो लेके आएँ। मुझे ये लेयर चाहिए, मैं इसको लेके आ गया। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लेयर है इसकी मैं साथ साथ आप एनिमेशन आप देते जाएँ। ओपेसिटी यहाँ से इस तरह ओपेसिटी इफेक्ट इसको मैं देना चाह रहा हूँ। ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर यहाँ पर ओपेसिटी का एनिमेशन दे दी, ये देखिए मैं एंड से मैंने दी और स्टार्ट में गया, मैंने इसको ओपेसिटी 0 कर दी। अब देखिए जी, ये पहला इफेक्ट मेरे पास इसका एनिमेशन बैकग्राउंड के ऊपर ये आ गया। अब जैसे ये इस तरह आया, मैं चाहता हूँ अब मेरे पास पिक्स आ जाएँ जो मैंने इसकी बनाई थी। ये वेब बनर हम पहले किसी क्लास में अपने में बना चुके हैं, तो ये मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन नहीं किया। अब देखें इधर मेरे पास पिक होगी इसकी, ये देखें ये डिज़ाइन है। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे पास ये देखें ओपेसिटी ख़त्म होती है तो यहाँ से मेरी ये शेप जो है ना इसकी ओपेसिटी स्टार्ट हो जाए। ओके, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, इफेक्ट कंट्रोल पे जाता हूँ, दोबारा लेयर को क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ तक मैं इसकी ओपेसिटी 100 कर दूँगा। ओके, अब देखें ये देखें जी, ऐसा ऐसा हमारी एनिमेशन बन रही है। तो जैसे ही ये अभी ओपेसिटी इसकी फिल हो, हम इधर अपना लोगो लेके आएंगे, ठीक है, जो हमारे पास स्कूल का लोगो है। अब हम साथ उसकी भी एनिमेशन करेंगे, ठीक है। उसकी एनिमेशन भी हमने ऐसे ही जैसे ये इतना हो रहा हो तो हम इधर से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ इसकी एनिमेशन मैं चाह रहा हूँ कि मैं करूँ स्केल की। ओके, मैं यहाँ से इसका स्केल ऑन करता हूँ, इधर मैं इसकी 0 करता हूँ और यहाँ पर इसको जाके मैं
जैसे ये फील होता है तो मैं इसका स्केल भी 100 पे लेके चला जाता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके, ये देखें जी आपको इस अब ये देखें ये एनिमेशन यहाँ से आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जो मोशन का ये है ना एंकर पॉइंट, इसका ये यहाँ पर है। मैं इस एंकर पॉइंट को इसके इधर मिडल में लेके आ रहा हूँ। अब देखिएगा इसकी एनिमेशन, ये देखें। ओके, अब जैसे हमारी ये एनिमेशन इस तरह होती है, हम साथ ही इधर ये टेक्स्ट भी अपना लेके आ जाते हैं। इधर जो हमारा स्कूल का टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में मैं एनिमेशन नहीं दूंगा। ये देखें ये इतना भी टेक्स्ट है, मैं इसको इधर लेके आता हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट है। ओके, मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर एनरोल नाउ का एक होगा बटन, ये देखें। अब मैं इस शेप को यहाँ पर लेके आता हूँ और इस शेप को मैं थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ तक दे देता हूँ। ये देखें, और इसके बाद मैं इसका टेक्स्ट लेके आता हूँ। मैं टेक्स्ट के ऊपर भी सेम यही ओपेसिटी का इफेक्ट दे दूँगा। ओके, यहाँ पे आप मेरे पास नीचे सोशल मीडिया आइकन्स बच जाते हैं, तो उनको भी मैं उनके ऊपर मैं कोई और इफेक्ट देता हूँ। क्रॉप इफेक्ट मैं वहाँ पे लगा दूँगा उनके ऊपर। इफेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रॉप। तो यहाँ पे मैं ये देखें, आप देखें ये हमारी एड्स एनिमेशन तैयार है। ठीक है, हम एड्स को इस तरह एनिमेट करेंगे। ठीक है, बेसिक एनिमेशन ये है, आप इसको कुछ भी इसमें चेंजेस और ला सकते हैं। तो एनिमेशन एड्स की हम इसी तरह ही करेंगे, कोई और इसके अलावा तरीकाकार नहीं है। हम यहीं से ही अपने इफेक्ट कंट्रोल से ही एनिमेशन देते हैं, और इसके अलावा मुझे नहीं ख्याल के कोई और तरीका होता है, तो फिर वो इसी में ही हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ला के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ मीडिया एनकोडर में, सेंड टू मीडिया एनकोडर। मेरा मीडिया एनकोडर ओपन होगा। उसके बाद ये हमारा अब एंड पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि वेबसाइट्स जहाँ से हम अपना डेटा ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बनी बनाई टेम्पलेट्स होती हैं उसको हम कहाँ से अचीव करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डन हो गया। अच्छा जी, चलें अब ये क्लास तो हमारी यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो गई है। हमने आज बहुत कुछ सीख लिया, एड एनिमेशन सीख ली, हमने मोशन ग्राफिक्स को डिटेल में पढ़ा, लोअर थर्ड में मोशन ग्राफिक्स देखे, मोशन ग्राफिक्स की हमने टेम्पलेट्स वगैरह बनाए। तो ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम सब जब हमें ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हम अपनी जो भी वीडियो बनाते हैं तो फिर वो थोड़ी हट के बनती है वीडियो, क्योंकि उसमें हम मोशन ग्राफिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, एनिमेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है हमारी वीडियो और दिखने में भी अच्छी लगेगी और उसका म्यार भी और होगा।